और यहाँ पे आसपास रहने वाले तमाम हमारे जो साथी हैं वो भी क्रांतिकारी से कम नहीं है, वो भी सब आदिवासी शहर है, इसलिए आप सबके लिए एक बार जरूर बताएं। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि महू विधानसभा और इंदौर के आसपास के तमाम गांवों के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि 40 से ज्यादा पंचायत के लोग होंगे। कितने हैं? 78, मतलब 78 ग्राम पंचायत के साथी यहाँ पर उपस्थित है। वो सब अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 78 गांव के लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आप में ताकत है और आप 78 गांव की पूरी पूरी ताकत आज यहाँ पर बैठी है, इसलिए मुझे बहुत गर्व है। जिस प्रकार से हमारे टंट्या भील जब आंदोलन करते थे, जब इस जगह पे आते थे, जब पाताल पानी आते थे, जब यहाँ पे खाई के नीचे छुपते थे और यहाँ से रणनीति बनाकर काम करते थे, आज उसी जगह पर आप लोग बैठे हो, फिर से वही शासक बनने के लिए, फिर वही मालिकियत को हासिल करने के लिए आप उसी जगह पर बैठे हो। क्योंकि ये भूमि कोई मामूली भूमि नहीं है। इस भूमि के कारण आज हमारे पास जमीन है, आज हमारे पास घर है, आज हमारे पास खाना खाने की खेती करने के लिए जमीन जो बची है वो इसी भूमि के दिन है, इसी कर्मस्थली के दिन है जहां से टंट्या भील ने अपना कारवा आगे बढ़ाया था और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी उन्मूलन किया था, साहूकारों के खिलाफ उन्मूलन किया था। वो वक्त आ चुका है कि अब जो पीला गमछा भी दादा बता रहे थे सोने का कलर है। मैं इसकी एक और खासियत बता दूं, ये उदय का भी कलर है। जब बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है तब उसका कलर पीला होता है। जब सूरज उगता है तो उसका कलर भी पीला होता है। और जब कोई भी बीज, चाहे वो किसी भी पेड़ का हो, किसी भी पौधे का, जब वो धरती से अंकुरित होता है तो वो भी पीले कलर का होता है। तो ये पीला कलर क्रांति का प्रतीक है, उदय का प्रतीक है। और इसको बचाना ये हमारी शान, इसको बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जयस की शान को और इस पीले गमछे की शान को कभी कम मत होने देना है, क्योंकि ये पीला गमछा हवा में नहीं आया, आसमान से नहीं टपका। ये पीला गमछा जहां से किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति का कलर है, इसलिए हम लोगों ने इसको धारण किया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पीली क्रांति है 10 साल पहले शुरू हुई थी और आज गांव गांव फले फले तक पहुंच गई। हम लोग जब गांव गांव घूमते हैं और पीला झंडा देखते हैं तो हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि जो जयस की पीली क्रांति को हम लोग लेके चले थे वो गांव गांव पहुंच चुकी है और इस गांव गांव पहुंची हुई क्रांति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यहाँ पर मैं लोकस मुजावरा कुछ नहीं कर सकता, भीम गिरवाला के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना, कन्हैया भाई कुछ नहीं कर सकते। ये हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। हम सिर्फ उसके माध्यम है, एक जरिया है कि उस जरिए को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उमेश भाई बैठे हैं, शिवम भाई, तमाम हमारे साथी। एक बार आयोजन करता टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों, क्योंकि इन्होंने पूरी मेहनत के साथ ये कार्यक्रम किया और आज बहुत अच्छा लगा कि ये जो एक गमछा अलग जयस का लोगो लगा के दिया, बहुत अच्छी चीज लगी। मैं तो सोच रहा हूँ इसी को ऑर्डर करके आगे तक पहुंचाएंगे। तो आज हम लोग जो बैठे हैं 2 तरह की बातें करने के लिए, एक तो हमारा जल जंगल जमीन बचाना है, उनको हमारे पुरखों की विचारधारा, जो पुरखे अधूरे काम छोड़कर गए हैं। जो टंट्या भील का काम था अधूरा छूट गया था, जो बिरसा मुंडा जी का काम था वो अधूरा छूट गया, जो जयपाल सिंह मुंडा जी का काम था वो अधूरा छूट गया। उस अधूरे काम को पूरे करने की जिम्मेदारी हम पर आई है और हम लोग बहुत शुक्रगुजार है हमारे पुरखों के कि उन्होंने वो जिम्मेदारी हम लोगों को, हम पीले गमछे वालों को सौंपी है। और पीले गमछे वाले निश्चित तौर पर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। इसलिए आज इसी जयस के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी करती है और केंद्र की सरकार भी करती है, क्योंकि इन्हीं पीले गमछे वालों ने उनको जगह दिया है, बता दिया है कि पुरखे जो हमारा अधूरा काम छोड़ के गए थे उस काम को हम लोग पूरा करेंगे, तुम बीच में मत आना। उनको भी आने पर मजबूर कर दे। ये लोग आप लोगों की ताकत है। ये लोग हमारे टंट्या भील को चोर कहते थे, डाकू कहते थे ना, लेकिन हम लोगों ने जब से काम करना शुरू किया, हम आप सब लोगों ने जब सरकार को बताना शुरू किया, टंट्या भील तो वो रामीण थे, वो टंट्या भील थे जिनके बराबर तो कोई क्रांतिकारी आज तक हुआ नहीं। ये बताया तब मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आया और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी यहाँ आके उनके सामने नतमस्तक होकर माथा टेक के जाएगा। ये क्रांति को आप लोगों ने जरूर किया। तो ये जयस की जो क्रांति छोटी मोटी क्रांति नहीं है। जयस का ऐसा उदय हो चुका, हम रहे न रहे, लेकिन ये जो विचारधारा है, विचारधारा सदियों तक जिंदा रहेगी और इतिहास में एक चीज और लिखी जाएगी कि 21वीं सदी में किसी पीली क्रांति और जयस की क्रांति का उदय हुआ था, उसने सरकारों की नाक में दम कर दिया और हमारे क्रांतिकारियों को खड़ा करने का काम किया।
तो जो युवा साथी ये समझता है कि जयेश कमजोर है या टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ चुका है, तो वो सब अपना भ्रम निकाल लो। आज भी दिल्ली में अगर बात होती है तो जयेश की होती है, कहीं पर भी किसी भी राज्य में बात होती है तो जयेश की होती है। तो जयेश कमजोर है क्या? जयेश कमजोर है क्या? आप बताइए। क्योंकि कमजोर लोगों के पास जिले में भी नहीं होती, और जिसके में दमदारी होती है उसकी बात दिल्ली तक होती है, वो विचार मंथन करते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो अपने दिमाग में कभी भी ये चीज कभी मत लाना आप कि जयेश कमजोर हो चुका है, टुकड़ों टुकड़ों बढ़ चुका। कहीं नहीं बेटा, समाज एक है, और ये जयेश जो है पुरखों की विचारधाराओं पे चल रहा, समाज को लेके चल रहा है। हम समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज की जो अधिकार है वो मिलने चाहिए, ये बात हम लोग कहते हैं। तो समाज कहीं भी बटा हुआ नहीं है, चाहे वो कोई संगठन, कुछ संगठन आ सकते हैं, लेकिन समाज के लोग आज भी एक जाजम पर बैठकर, आप देखो यहाँ सब लोग एक साथ बैठे हैं, किसको पता कौन क्या है। आज यहाँ पर भील भी बैठे हैं, भिलाला भी बैठे हैं, बारेला भी होंगे, पटलिया भी होंगे, कुछ लोग कोरको भी होंगे, लेकिन सबको पता है यहाँ आदिवासी समाज बैठा है। तो ये आदिवासी समाज को एक करने का काम पूरे देश में, आदिवासी को यूनाइटेड करने का काम अगर कोई कर रहा है पूरे भारत देश में, तो जयेश कर रहा है। कभी भी वो भील भिलाला बारेला पटलिया में नहीं बांटता। हमको पता भी नहीं रहता कौन भील है कौन बारेला है, बस पीला गमछा वाला है, सफेद गमछा वाला नहीं है, भाई आदिवासी है तो मेरा भाई है। और यही सोच इसी जयेश ने दी है। आज जयेश के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से आज ये क्रांति गांव-गांव तक पहुंची है, क्योंकि इसमें सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी को भी नकार नहीं सकते। जो हमसे अलग जा रहे हैं उनका भी योगदान रहा है, जो साथ में उनका ज्यादा योगदान रहा है, ये मैं समझता हूं। और दूसरी बात, हम लोगों को जल जंगल जमीन बचानी, हमको हमारे अधिकार बचाने, तो कैसे बचेंगे? उसके लिए अभी 10 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पावर है वो पावर किसी और के हाथ में जा रहा है। यानी कि क्षेत्र हमारा, वोट हमारे, और नेता कोई और बन रहा है। यही हो रहा है अपने आपके मऊ विधानसभा क्षेत्र में, यही हो रहा है। अब यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास वोट होंगे, 2,75,000 वोटर है यहाँ पे मऊ विधानसभा में, और आदिवासी के वोटर लगभग 1.25 लाख के आसपास होंगे। यानी कि 50%। कितने? आधे। अगर आधे वोट अगर एक आदिवासी के हैं, तो नेता भी आदिवासी का बनना चाहिए, किसी गैर आदिवासी का बनना चाहिए। आपके अधिकार बचाने के लिए आपका आदमी लड़ेगा या दूसरा आदमी लड़ेगा? हमारा आदमी। तो अपना आदमी को पहुंचाने के लिए क्या करना है? संगठित होना है। हमको संगठित होकर आप लोगों को एक प्रण लेना पड़ेगा कि अब अगर हम लोग 50% की जनसंख्या में, अगर हम लोग एक तरफ पूरा आदिवासी समाज 78 गांव के लोग बैठे, एक गांव में लगभग 1500 से 2000 वोटर होंगे। हाँ है, 2000 वोटर होंगे। 80 गांव यानी कि कितने? 1.5 लाख वोट हो गए। 2000 के हिसाब से चले तो 1,60,000 हो गए ना। अब 1,60,000 में से अगर चलो मान लो कि 20,000 वोट इधर उधर भी चले गए, 1,40,000 वोट है। अगर 1,40,000 वोट अगर आपने अपने व्यक्ति को दिलवा दिया, तो आपका विधायक बनेगा कि दूसरा विधायक बनेगा? तो उसकी तैयारी कौन करेगा? हम लोग अभी तक क्या हुआ कि आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आदिवासी वहां पे फॉर्म भी नहीं भर सकता। तो आदिवासी लोग फॉर्म भी नहीं भरते, है ना। अब हम लोगों को ताकत दिखानी कि हम अगर हमको हमारे जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है, या हमारे पाताल पानी क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, या हमारे आसपास के गांवों को सुरक्षित रखना है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाना है, तो आप लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। आप लोगों में से आप ही लोग तय करेंगे कि आप में से कौन एक व्यक्ति होगा जो आपकी बात रखने वाला। तो आप सभी 78 गांव के लोग अगर साथ हो गए ना, आप, मैं बोल रहा हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अपना विधायक बना दोगे, अपना जनप्रतिनिधि बना दोगे। ये ताकत आप 78 गांव के लोगों में है। आज 78 गांव के लोग तो साथ ही उपस्थित हैं, लेकिन हो सकता है कि 15, 20, 25 गांव और होंगे आदिवासी के, जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, होंगे किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, उनके पास संसाधनों की कमी होगी। आप एक एक गांव को, अपने अपने गांव को संभालने की ठान ले कि ये कह दे कि मेरे गांव का एक भी वोट कांग्रेस और भाजपा को नहीं जाएगा, तो आप अपना विधायक बना दोगे, ऋषि पीले गमछे की ताकत से बना दोगे। हम लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, हम लोग कहते थे राजनीति से दूर रहे, लेकिन वही राजनीति हम पे हावी हो रही है और हमारे अधिकारों को छीन रही है। आज उसी राजनीति के कारण हमारे जो संवैधानिक प्रावधान थे, उन प्रावधानों को बदला जा रहा है। वही राजनीति हावी हो रही है, तो उस राजनीति में जब हमारा व्यक्ति जाएगा, हमारा वैचारिक व्यक्ति,
है ना। ऐसा नहीं कि फोटोशॉप वाला नहीं भेजना है हमको, हमारी लड़ाई लड़ने वाला वैचारिक व्यक्ति अगर हम लोग भेज दिए तो उस दिन आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। अगर वो भी अगर हमसे बाहर जाता है तो आएगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र में, होगा तो अपने गांव का ही। एक सिस्टम ऐसा बना लो कि अगर वो भी भाग के जाए तो इसी कमरे के अंदर उसको बंद करके 2 जूते मारने की ताकत भी आप लोगों में होनी चाहिए। क्योंकि हमारा व्यक्ति है, हमारा व्यक्ति को हम भले मारेंगे कूटेंगे, आज बदलेगा तो दूसरे दिन वापस समझा लेंगे, इतनी ताकत हम लोगों में है। क्योंकि हमारे जो निर्णय होते थे वो कोर्ट कचहरी में नहीं होते थे, हमारे फैसले हमारे गांव की ग्राम पंचायत में हो जाते थे, ग्राम सभा में हो जाते थे। तो वो पद्धति हमारे पहले से ही है, उसको हम लोग जानते हैं। तो आज जो बैठे हैं हम लोग, ये बड़ी ग्राम सभा ही है एक तरह की, और उसी ग्राम सभा के माध्यम से अगर आप लोगों ने चयन कर लिया तो हम लोग हमारा महू विधानसभा में मैं कह रहा हूं कि आप एक विधायक बना दोगे और वो विधायक आपकी ताकत बनेगा और आपकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि हम अगर उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो हमको नहीं चाहते, जो हमारे अधिकार को नहीं बचाना चाहते, जो हमारी जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं, वो शासक बन जाते हैं। फिर उनके सामने हम आवेदन निवेदन करते रहते हैं और होता जाता कुछ नहीं है। वो कांग्रेस और भाजपा में जाके हम लोग बोलते हैं वो हमारी बात क्यों नहीं करता। तो पहली बात तो महू विधानसभा का विधायक गैर आदिवासी आपकी बात क्यों करेगा, दूसरा वो पार्टी का आदमी आपकी बात क्यों करेगा। तो हम लोगों को निर्दलीय रूप से हम लोग लड़वा देंगे। और हम लोग क्योंकि जयेश तो एक सामाजिक विचारधारा है, जयेश के नाम पे चुनाव तो लड़ नहीं सकते क्योंकि जयेश के सिंबल तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम लोग निर्दलीय रूप से फॉर्म भरवा के जितने भी जयेश के साथी हैं, जितने भी तमाम संगठन के आदिवासी युवा हैं, वो सब अगर ठान ले तो हम लोग हमारा विधायक निर्दलीय रूप से बना के बता देंगे। और ये ताकत अगर निर्दलीय रूप से आपने बना के बता दी तो ये पूरी ताकत आपकी भोपाल में भी दिखेगी और दिल्ली में भी दिखेगी कि महू विधानसभा ने सामान्य रूप से आदिवासी को जिताकर भेज दिया। क्योंकि आरक्षित सीट में तो अपना ही आदिवासी खड़ा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कहीं भी हो, लेकिन सामान्य सीट से जीत के जाना बहुत बड़ी ताकत होती है। और सामान्य सीट से जीते हुए विधायक की सभी लोग तवज्जो भी करते हैं, उसको सम्मान भी देते हैं। तो आप लोग ये तय करिए। सबसे पहले तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप लोग विधायक अपना बनाना चाहते हो या फिर वही गैर आदिवासी जो चला आ रहा है 75 सालों से उसी को बना के रखना चाहते हो? आप ये बताइए। हमारा बनना चाहिए। सब हाथ उठाकर बताइए, तन मन धन से मदद करना है उन्हें, हमारा विधायक होना चाहिए ना। और हम सब उसके लिए मदद करेंगे, जो लगे वो हम भी मदद करेंगे। सब लोग मिलकर तन मन धन से मदद करते हुए हमारे व्यक्ति को विधायक बनाएंगे। और वो चुनने का काम हम लोग नहीं करेंगे, वो चुनने का काम आप ही लोग करेंगे, किसको विधायक बनाना है और किसको सदन में भेजना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भोपाल से टिकट होने वालों को अगर टिकट मिल जाए तो उसको विधायक बनाने से आपकी बात नहीं सुनेगा। दिल्ली से टिकट हो जाए, दिल्ली वाले को विधायक बना देंगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन आपकी जाजम अगर आप लोग सब मिलकर तय करोगे कि इसको विधायक बनाना, तो आपकी बात जरूर सुनेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आप लोग नाम भेजिए, नाम बताइए, जहां से जो मदद हो सकेगी, जो सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। क्योंकि अब वक्त बदलाव का आ चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, अभी कितना 1 साल हुआ है, और उस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश में हजारों सरपंच जीत के आए, हजारों जनपद सदस्य जीत के आए, और आपके सैकड़ों जो जिला पंचायत सदस्य थे वो जीत के आए। वो जीत के आए थे पीले गमछे की वजह से, पीले जयेश की वजह से जीत के आए। और तमाम जगह पे चर्चा होना शुरू हो गई थी कि जयेश के लोग क्या कर दिए, कैसे आ गए, कितने जीत के आ गए। तो वो ताकत हमारे में है, वो ताकत को वापस दिखाने का समय है। तो मैं आपसे बस यही विनती करता हूं कि वो ताकत आप दिखा दीजिए। एक बार अपने व्यक्ति को विधायक बनाकर देखिए, ये गैर समाज के लोग उधर साइड में हो जाएंगे और आपकी बात पे होना शुरू हो जाएगी। अभी तो ठाकुर बन जाती है, वो खुद ही कहती है आदिवासी लोग तो विचित्र जगह पे रहते हो। भैया हमारी जगह से ज्यादा स्वर्ग जिसको बोलते हैं, जिसको सबसे अच्छी जगह बोलते हैं, उससे ज्यादा जगह तो अच्छी जगह है ही नहीं कहीं पे। लेकिन वो विचित्र बोलती है। जब वो विचित्र बोलती है हम लोगों को, यानी कि वो हमको जानवर बोलती है, और जानवर बोलने वाले को हम लोग विधायक बना देते हैं। फिर वही आके हमारे अधिकारों को खत्म करने की बात करती है, हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात करती है। अभी यहाँ पे टंटा बिल का जब 26 जनवरी का कार्यक्रम था, 26 जनवरी पर हम लोग जो टंटा बिल की जयंती मना रहे थे, तब उनका ठाकुर नहीं है पर आपके इसी ग्राउंड में ना, इसी ग्राउंड में उसने दूसरा कार्यक्रम रख दिया। तो भाई जब हम चंद्रशेखर आजाद को हमारा क्रांतिकारी मानते हैं, हम भगत सिंह को हमारा क्रांतिकारी मानते हैं, तो आपको टंटे बिल को हमारा क्रांतिकारी मानने में क्यों दिक्कत हो रही है, ये पूछना चाहिए। ऐसा होगा क्यों? जबकि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। 5 जनवरी का जजमेंट कहता है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। मतलब ये नागरिक लोग हमको
अछूत समझते हैं, हमको दूर करते हैं, हमारे क्रांतिकारियों को अछूत समझते हैं, उनके क्रांतिकारियों की जयंती नहीं मनाते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। तो आप लोगों को उसको याद करते हुए कि ये हमारे टंट्या भील को नहीं मानते, ये हमारे बिरसा मुंडा को नहीं मानते, ये हमारे खत्रियों को नहीं मानते, ये हमारे पुरखों को नहीं मानते, ये दिमाग में बिठा के आप लोगों को इस बार वचन लेना पड़ेगा और प्रण लेना पड़ेगा कि इस बार इन लोगों को जो जो हमारी मानसिकता के खिलाफ है उन लोगों को उनके घर वापस भेजना है और हमारे स्थानीय व्यक्ति को हमको जनप्रतिनिधि बना के भोपाल भेजना है, सदन में भेजना है। और जयेश अपने वही विचारधारा के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने, हमारे उद्देश्य में ये था कि हम लोग समाज को शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी नेतृत्व करता तैयार करके देंगे। तो अब समय आ चुका है, 10 साल की मेहनत अब मुझे लगता है कि रंग ला रही है, आप सबकी मेहनत रंग ला रही है। तो अब हमको सदनों में भेजने का समय आ चुका है। इससे अच्छा समय अब हम लोगों को नहीं मिलेगा। ये आखिरी बार है जब हम लोग हमारी ताकत दिखा सकते हैं। अगर अभी हम लोग इस ताकत को नहीं दिखा पाए तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग जयेश को खत्म करने की साजिश से रचे और जयेश को खत्म कर दें। तो तमाम मेरे युवा साथियों से मेरा इतना अनुरोध है कि आप जो जो गांव के लोग आए हैं वो अपने अपने गांव में जाकर बोलना कि अब हमको हमारा विधायक बनाना है, अब हमको ये दरबार और ठाकुर को उनको उनके घर भेजना है, उनकी रवानगी करना है, तय कर लेना है। क्योंकि दरबार और ठाकुर अगर आदिवासी यहाँ पर आज विधायक होता तो टंट्या भील का ये जो गाता है, गाते में आलीशान बहुत बड़ा एक चबूतरा बना होता जहाँ पे आदिवासी समाज के लोग बैठ सकते थे। और ये जो आज पांडाल है, सामुदायिक भवन, ये सामुदायिक भवन और भी बड़ा होता जहाँ पे 10,000 लोग आ जाते। इतनी ताकत तो होती कम से कम हमारा जो है। आज ये हाल पूरा भर चुका है, बाकी साथी को बाहर रुकना पड़ रहा है, वो मजबूरी में रुके क्योंकि हाल इतना ही बड़ा है। अगर बड़ा होता तो आज यहाँ पर बैठ जाते, सभी लोग बैठ जाते, कोई लोग बाहर नहीं घूमते साथी लोग। लेकिन वो क्यों घूम रहे? क्योंकि जो नेता बनाए वो नेता भी हमारी नहीं सुने। तो अब आप लोगों को तय करना है। इसलिए मैं राजनीतिक बात तो किया हूं, लेकिन हमको दो विचारधारा को साथ साथ में लेके चलना है। जयेश की सामाजिक विचारधारा ही राजनीति में प्रवेश करवाएगी अपने लोगों को। तो जयेश की विचारधारा को बचाते हुए, इस पीले झंडे की गमछे की शान को बचाते हुए, इस पीले झंडे की शान को बचाते हुए हम लोगों को हमारा जनप्रतिनिधि अब खुद तय करना है, खुद बनाएंगे। तो हम लोगों को एक ही नारा देना, क्षेत्र हमारा, वोट हमारा, तो नेता भी हमारा। तो बस इतना ही कहूंगा। और बाकी तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए संघर्ष किए, उन सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बार और पुनः हाथ उठाकर बताइए कि हम लोग हमारा जनप्रतिनिधि खुद चुनेंगे, खुद भेजेंगे। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी को हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये बता दीजिए आप मुझे, हाथ उठाकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी से मैं एक शपथ चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए आपके पैर भी अकड़ चुके होंगे, 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।